चलिए आप सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल पे देख चुके हैं कि हमने जितने भी प्रश्न को उठाया है वो सभी के सभी प्रश्न जो है एमबीडी गाइड से, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और यूरोप के राष्ट्रवाद से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। चलिए ये कलर ठीक रहेगा, ये कलर ओके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था, कब हुई थी यंग यूरोप की स्थापना। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा यानी कि 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने किया था ये प्रश्न है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मेजरी ने किया था। यंग इटली की स्थापना मेजरी ने किया था। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। यंग यूरोप के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि मेजनी ही थे। संस्थापक भी कौन थे? मेजनी ही थे, ठीक है। आप देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। प्रश्न है कि इटली में राष्ट्रवाद की जन्मदाता कौन था। तो कौन था जी इटली में राष्ट्रवाद की जन्मदाता जो था वो कौन था? वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपोलियन था। कौन था जी? नेपोलियन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है आपका, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण की मसीहा कौन था। इटली के एकीकरण की मसीहा जो था वो कौन था। तो याद रखिएगा कौन था? मैजनी था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन संख्या छठा प्रश्न आपका छठा नंबर कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। अच्छा तलवार कौन था जी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी को जाता है यानी कि गैरीबल्डी। कौन था जी? गैरीबल्डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्वेश्चन संख्या 7 पे प्रश्न है आपका कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप के महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 8 है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा यानी कि बिस्मार्क। कौन था जी? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख जो है वस्तुकार कौन था जी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आपका 10 नंबर कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था। तो याद रखिएगा सी फॉर ऑस्ट्रेलिया यानी कि चाचा विधायक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इनमें से किसका संबंध जो है इटली के एकीकरण में नहीं है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा यानी कि ए फॉर ऑस्ट्रेलिया यानी कि बिस्मार्क का नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था जी? तो याद रखिए क्या कारण था? बी यानी कि बी से बाहुबली यानी कि निरंकुश शासक, निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है वो किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस यानी कि डी फॉर देवसेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी। किस सभा में की थी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, संविधान सभा में किया था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस में समाजवाद का अंत कब हुआ था। तो फ्रांस में समाजवाद का अंत जो है ए फोर आओ कभी हवेली पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 4 अगस्त 1789 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ब्रुबो वंश का। ऑप्शन नंबर सी फोर क्या हो जाएगा? सी फोर चाचा विधायक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा यूनान को। किसको? यूनान को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो है मरीज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा किसको, तुर्की को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर किसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन आपका प्रश्न है, 19 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है कि यूरोप या वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान पूर्ण स्रोत रहा है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है 20 नंबर, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली टीपू सुल्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क जो था क्या था, कवि नाटककार क्या था इसमें से। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर डी फॉर देवसेना यानी कि कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ था। बताइए बिस्मार्क जो था वो प्रशा का चांसलर जो है कब नियुक्त हुआ था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1862 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। जो था बिस्मार्क जो था किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुआ था। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली यानी कि हीगल की विचारधारा से क्या था, प्रभावित था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, वियना सम्मेलन कब हुआ था। बताइए वियना सम्मेलन जो था वो कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था, ये तो जान गए, अध्यक्ष कौन थे उसके। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेटरनिक था। कौन सा, मेटरनिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का शासक था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रशा का। कहाँ का था, प्रशा का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो प्रशा का शासक था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं। तो याद रखिएगा कितने कोड होते हैं, 5 कोड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 कोड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में जो है किस संघ की स्थापना किया था। याद रखिएगा राइन संघ का। किसका, राइन संघ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। बताइए नेपोलियन जो संहिता था, नेपोलियन संहिता वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो याद रखिएगा किस वर्ष, 1804 में। 1800 कब, 1804 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मेटरनिक क्या था। मेटरनिक जो था वो क्या था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपका कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी था, उसका पतन जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा पतन हुआ था 1848 में। 1848 में उसका पतन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक जो था वो कौन था, यानी कि क्या था मेटरनिक जो था। तो मेटरनिक जो था ना प्यारे बच्चों वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे प्रश्न संख्या 33। क्वेश्चन नंबर 33, मेजनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था। तो मेजनी ने 1834 ईस्वी में किस गठन का, तो ये यंग यूरोप की गठन का संस्था का क्या किया था, गठन किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था ना वो किस संगठन से था। तो याद रखिएगा कार्बोनरी से था। किससे, कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, जलवेरिन एक संस्था है। कहाँ की संस्था है जलवेरिन एक संस्था, कहाँ की संस्था है। तो याद रखिएगा ये व्यापारियों की संस्था, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, व्यापारियों की संस्था है। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य में हुआ था। जलवेराइन का स्थापना जो है वो किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रशा में हुआ था, प्रशा राज्य में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है जी। बताइए हंगरी की राजधानी जो है वो कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। कहाँ है जी, बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुडापेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी जी। हंगरी की भाषा, तो हंगरी की जो भाषा थी ना वो आपका था कौन सा, म्यांमार भाषा था, ऑप्शन नंबर सी यानी म्यांमार भाषा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कि हंगरी में
आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कोसुत्थ ने किया था, कोसुत्थ ने किया था। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हनोई समझौता कब हुआ था? बताइए हनोई समझौता जो है वो कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1946 में हनोई समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको बताते हैं मेरे बच्चों कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी का पीडीएफ जो है ना इस नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करने पर आपको जो सभी पीडीएफ मिल जाएंगे सभी क्लास का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास के साथ।